जमीन घोटाला मामले के आरोपी और निलंबित आईएएस छवि रंजन और बिचौलिया प्रेम प्रकाश के बीच जेल में मुलाकात हुई। इसका सीसीटीवी फुटेज ईडी के हाथ लगा है और इसके बाद इस मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि इसमें कई नेता भी शामिल हैं। बीजेपी ने अब सीबीआई जांच की मांग शुरू कर दी है, तो कांग्रेस इस मांग को सिरे से ठुकरा रही है। जमीन घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी के हाथ जमीन दलालों और अधिकारियों के बीच साठगांठ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगी है। यह सबूत है रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें प्रेम प्रकाश, जो कि बड़ा दलाल है, जो सरकारी कामों को लेकर के बड़े बड़े दलाली करता है और पिछले कई मामलों में फंसा हुआ है, उसके साथ जो रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस छवि रंजन है, जो इस पूरे जमीन घोटाले के किंगपिन बताए जा रहे हैं, उनके साथ मुलाकात की, उससे आपस में बातचीत की। कल तक पूछताछ में छवि रंजन, जिस प्रेम प्रकाश को जानते नहीं थे, जेल में उनके साथ घंटों बतियाते हुए नजर आए। निश्चित तौर पे यह इशारा कर रहा है कि इन लोगों के बीच आपसी संबंध पहले से है और जो लेन देन की बात आ रही है करोड़ों की, वो भी इनके बीच में हुआ है। और अब जब ईडी इस मामले को और आगे खंगालेगी तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें और भी कई लोग जो हैं दायरे में आएंगे, कई और अधिकारी, कई और दलाल जो हैं इस मामले में सामने में आएंगे। जेल में भी छवि रंजन का प्रेम जारी। प्रेम प्रकाश से जेल में मुलाकात, ईडी को चकमा देने की कोशिश नाकाम। सीसीटीवी में कैद मुलाकात की तस्वीर। झारखंड में घोटालेबाजों का तंत्र कितना मजबूत है, इसकी बानगी जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी के हाथ लगी। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का ये वो फुटेज है जिसमें जमीन घोटाले का किंगपिन रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस छवि रंजन एक बड़े दलाल प्रेम प्रकाश के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हो रही है। ईडी की पूछताछ में छवि रंजन ने प्रेम प्रकाश से मुलाकात करने से इनकार किया था, लेकिन ईडी के पास इसके पुख्ता सबूत आ गए। जेल के सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो गया है कि गिरफ्तारी के बाद छवि रंजन और प्रेम प्रकाश के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। बीजेपी इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है ये घोटाला बहुत बड़ा है, साथ ही इसमें और भी कई बड़े अफसर, नेता और दलाल शामिल हैं। ऐसे में सीबीआई ही पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। मैं बार बार कहता हूं, जब से 3.5 साल की सरकार हुई है तब से लैंड स्कैम, जमीन घोटाला इस प्रदेश में गंभीरता से हुआ है और उसमें पॉलिटिशियंस, नौकरशाह और बिचौलियों का खेल हुआ है। सीबीआई की जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी में होगा। जेल में किस प्रकार से एक बिचौलिया और एक अफसरों की भेंट होती है और किस प्रकार से, जिससे लगता है कि शिमला समझौता के तहत लोग बैठे थे, उसी प्रकार से जेल के अंदर समझौते हो रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कितनी गहरी साजिश इस राज्य के खिलाफ है, कितना गहरा संबंध है, कितना इन लोगों ने राज्य को लूटा है। वो हिसाब किताब जेल के अंदर बैठ के हो रहा है। इससे दुर्भाग्य की बात है। जमीन घोटाले को लेकर के ईडी की जांच में जिस तरीके से रोज नए खुलासे हो रहे हैं, घोटालेबाजों के नए सूत्र सामने आ रहे हैं, ऐसे में अब बीजेपी भी इस जमीन घोटाले को एक बड़ा घोटाला मान रही है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी की अगर माने तो उनका कहना है कि इस घोटाले में और भी कई ब्यूरोक्रेट्स, कई राजनेता और कई जमीन के दलाल जो हैं शामिल है। ऐसे में अब बीजेपी इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई से कराने की कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इतना बड़ा घोटाला है कि इस घोटाले की जांच जब तक सीबीआई नहीं करेगी तब तक सारा चीज स्पष्ट नहीं हो पाएगा। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकार रही है, साथ ही सीबीआई जांच की जरूरत नहीं बता रही। कांग्रेस नेताओं की माने तो ईडी इस मामले की जांच कर रही है और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। क्या सवाल करती है, जो उसका क्वेश्चनायर होता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो पब्लिक डोमेन पर आकर के लेकर के बैठ जाते हैं। तो आखिर क्या है ये रिश्ता, क्या कहलाता है?
कि ये सारे चीज स्क्रिप्टेड होंगे उनके मुताबिक? जांच एजेंसी पर तो भरोसा रखना चाहिए, तो जांच होने दीजिए। ईडी को अगर कुछ गलत लग रहा है तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपना बात करेगा। उसने जेल अधीक्षक को बुलाने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के डिक्टेशन पर अगर ये देश चलेगा तब तो ये संभव नहीं है। सीबीआई जांच की मांग से कितना सहमत है? मैं क्यों सीबीआई, जब एक एजेंसी जांच कर रही है तो इसकी जांच के फाइंडिंग्स आ जाने दीजिए ना। सीबीआई जांच में हर चीज में इतना बेसब्रापन क्यों? क्या हर चीज निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी के डिक्टेशन पर चलेगा क्या झारखंड में? ऐसे में ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं। सियासी दलों के साथ आम लोगों की नजर भी इस मामले पर है। जमीन गड़बड़ी के एक मामले को लेकर ईडी ऑफिस पहुंचा एक व्यक्ति भी अब यह सवाल करने लगा है कि जिन अधिकारियों पर योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी है, वही जब बड़े घोटाले में फंसे हुए हैं तो फिर हम लोगों का क्या होगा? सर भरोसा उठ जाता है सर हम लोग उस पे बहुत भरोसा करते हैं कि हम लोग के लिए कुछ सही सेवा करेंगे सर, लेकिन अगर ऐसा बात पेश आता है तो सर हम लोग को भरोसा उठ जाता है सर। क्या चाहते हैं हम अधिकारी लोग से बस यही चीज कहना चाहते हैं कि जो मतलब गलत गरीब के साथ जो भी हो रहा है जुल्म, उनको समझे। जिसके पास पैसा वो तो कोर्ट कचहरी चल ही जाएंगे सर, जिसके पास पैसा नहीं वो कोर्ट कचहरी कहाँ से जा पाएंगे? और हम लोग तो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है सर। यस सर, अगर वो गलत करने लगे तो सर फिर ये भरोसा किस पे रहेगा सर? सारा इंसान का तो फिर भरोसा उठ जाएगा ना सर। जमीन घोटाले मामले की हो रही ईडी जांच के बीच इस पर सियासत भी तेज है। एक और जहां बीजेपी इस पूरे मामले को बड़ा बताते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे सिरे से खारिज कर रही है। बहरहाल इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि यह घोटाला एक बड़ा घोटाला है और इसके तार कई लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इसकी पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि इसके सही गुनाहगार, जो असली गुनाहगार हैं, वो जेल के सिकचों के पीछे हो और उन्हें सजा मिले। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ मनोज, कशिश न्यूज, रांची। और आप जान लेते हैं कि ये घोटाला हुआ कैसे और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे घोटाला को अंजाम दिया गया और कैसे घोटाले की परतें खुलती गई। देखिए रिपोर्ट में। झारखंड में जमीन माफिया का जाल, सरकारी जमीन पर माफिया की नजर, फर्जी दस्तावेजों के जरिए बड़ा घोटाला, अधिकारी, बिल्डर और माफिया की मिलीभगत। जमीन घोटाले में एक बड़ा नेक्सस शामिल है। इसमें जमीन माफिया के साथ बिल्डर और अधिकारी शामिल हैं। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सेना की जमीन को फर्जी कागजातों के सहारे बेचने का मामला सामने आया। बरियातू थाने में मामला दर्ज हुआ। जो जमीन सेना को किराए पर दी गई थी उसे एक टी स्टेट कंपनी को बेच दिया गया। बताया जा रहा है कि इस घोटाले में 25 लाख का कमीशन दिया गया था। विपक्ष इस मामले पर सरकार को घेर रहा है। स्वागत उनका बयान है और सरकार को निर्णय भी लेना चाहिए अगर वो पाक साफ है। अगर जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आई है, जिस तरह से पूरे झारखंड में यह बात चर्चा में है और गड़बड़ियां सामने क्या आम लोगों के जबान पर है, जो रांची में जो हुआ, रांची सहित पूरे झारखंड में जो हो रहा है, किस तरह से जमीन की लूट की जा रही है। सीएनटी एसपीटी कानून के बावजूद जिस तरह से जो सरकार जिस मुद्दों को लेकर के आई थी उनके कानून में ही जिस तरह से हो रहा है, तो ये तो हेमंत सोरेन जी की सरकार को 2 कदम आगे बढ़ करके इसका स्वागत करना चाहिए और जो बाबूलाल मरांडी जी ने, जो अपने नेताजी ने जो कहा है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। अब तक जो जांच हुई है उसमें पता चला कि झारखंड में जमीन माफिया का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन, ग्रीनलैंड और खास महल की जमीन के बंदरबांट कर रहा है। इसी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। मामले की जांच पिछले साल नवंबर में शुरू हुई और जांच में घोटालों की परतें खुलती गई। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। इसके अलावा कई कागजात और रुपए के लेन देन से जुड़े कागज भी मिले। जमीन घोटाला मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं। निलंबित आईएएस छवि रंजन 25 मई तक न्यायिक हिरासत में है। उम्मीद है कि जांच में कई और खुलासे हो सकते हैं। छवि रंजन के अलावा अन्य जो 7 आरोपी इस मामले में हैं, उनकी पहले ही गिरफ्तारी हुई है। 13 अप्रैल को लगभग 22 ठिकानों पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी, जिस दरमियान 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं यदि निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की बात करें तो ईडी के अधिकारियों ने छवि रंजन को एक बार फिर से ईडी की अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उनको 25 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत यानी होटवार जेल भेज दिया।